हुनर तो यहां सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है उन साथियों के लिए है जो 30 और 31 जुलाई को एस्टेट का एग्ज़ाम देंगे। तो उनके लिए एक मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो एस्टेट सभी को विदित है कि भाई एस्टेट तो लाइफ टाइम के लिए है। अब ये भी आप तय मान लेना कि 2025 में जेबीटी की जो 10-12 साल से 12-13 साल से जो वैकेंसीज नहीं निकली है तो आपकी 2025 में श्योर एंड सर्टेन रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो आपने कितनी की है वो तैयारी तो आपने पहले ही कर ली, अब 2 दिन में तो आप क्या तैयारी करेंगे। अब तो कुछ एक टिप्स देता हूँ मैं आपको जो आपको करने हैं 2-3 दिन जो भी आपके पास शेष है एग्ज़ाम देने से पहले। बाकी जो तैयारी पहले होनी थी वो तो आपने कर ही ली है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जेबीटी की आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की बड़े स्तर पर भर्ती आएगी, टीजीटी की कन्फर्म भर्ती आएगी, पीजीटी की आएगी। ठीक है, पीजीटी की थोड़ी सी समय लग सकता है, लेकिन जेबीटी की आपकी एट फर्स्ट बहुत जल्दी आपकी भर्ती आएगी। जब आपका एस्टेट का एग्जाम और एस्टेट का जब परिणाम घोषित होगा उसके बाद में आपकी भर्तियाँ 2025 में आएंगी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की टीजीटी की आएगी, पीजीटी की आएगी। ठीक है, उसके बाद एनटीटी की भी आएगी, बहुत सी भर्ती आपकी आएंगी। तो अब हम बात करते हैं, देखो कि आपको क्या करना है 2-3 दिन जो आपके पास है। मैं सच आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत से ऐसे कॉमन बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम भी दिया है और अब वो एस्टेट की भी तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर सब्जेक्ट तो आपने हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सारे आपने सीईटी उस समय आपने सीईटी की तो तैयारी की थी, तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट तो आपने तैयार किए हैं। तो अब फिलहाल नया कुछ मत सीखना, क्योंकि नया सीखने का आपके पास समय नहीं है। जितना आप नया सीखने में घुसेंगे तो उतना ही आप कुछ न कुछ थोड़ा सा तनाव मिलेगा आपको। तनाव ये मिलेगा कि हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं। एक तो बिल्कुल फ्री माइंड रहना। देखो मैं एक आपको बताता हूँ कि जो जितना कंसंट्रेशन कर सकता है एग्जाम हॉल में, जितना एग्जाम रूम में अपने आप को केंद्रित कर सकता है, पेपर पे जितना फोकस कर सकता है, जितना कंसंट्रेट हो सकता है, वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स अचीव करेगा, ये कन्फर्म मान लेना। ठीक है, एक ज़्यादा अनावश्यक प्रयास मत करना किसी से कुछ पूछने का, क्योंकि आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि भाई यहाँ जितने भी मेरे से एक्स्ट्रा 23 बच्चे बैठे हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आपका वहाँ आपकी नॉलेज ही काम आनी है। तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही आपका सिलेक्शन, उतना ही आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एक कई बार क्या होता है कि हमारी एक सिक्स सेंस होती है, प्रज्ञा इंद्री जिसको बोलते हैं, तो वो एक बार बोलती है, आप उसकी बात जरूर सुनना, क्योंकि वो सिक्स सेंस जो होती है वो एक बार बोलती है कि आंसर ये है, आपने ये पहले कभी पढ़ा हुआ है, बाद में आप काट के उसको दूसरा करना, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा होता है, तो ये गलतियाँ अक्सर होती हैं हमारे से। तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट ऐसा बचता है जो आपने सीईटी के टाइम पर नहीं पढ़ा, वो है साइकोलॉजी, पेडागोजी। अब जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, आपको केवल और केवल जो मॉक टेस्ट है वो साइकोलॉजी के सोल्व करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आप उसमें बहुत सा अनुभव सीखेंगे। बार बार जब आप पेपर अपना स्कोर चेक करेंगे और कमियों पर काम करेंगे, भाई ये कैसे गलत हो गया, तो 5, 7, 10 जब आप पेपर करेंगे केवल साइकोलॉजी के, तो वहाँ आप 3, 4, 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी अब ना तो मैथ निकालने का समय है, ना मैथ में कोई नया टॉपिक सीखने का समय है, ना कोई रीजनिंग में छोटी छोटी चीज़ें रिवीजन करनी है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 दिन में फोकस करना है वो साइकोलॉजी पे, पेडागोजी पे। ठीक है, पेडागोजी तो कम आती है एस्टेट में, पेडागोजी तो सीटेट में आती है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी में भी आप थोड़ा सा उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो जो बीएड में हमारी साइकोलॉजी चलती है, बीएड का जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, एक जेबीटी करते समय जो एक साइकोलॉजी की किताब बुक होती है, ठीक है, उसका अलग से एग्जाम होता है, तो वो बुक ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो वो क्योंकि वो अप्रूव होती है एनसीटी द्वारा, तो उसमें त्रुटियाँ बहुत कम होती हैं। एक तो वो पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं केवल साइकोलॉजी के। मैं तो ये मानता हूँ कि सीईटी में आपने लगभग सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो 3-4 दिन में आप मॉक टेस्ट द्वारा उसमें आप परिमार्जन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी भर्ती आएंगी। और जिस भी साथी की हिंदी कमज़ोर है, तो एक 7 घंटे की इस चैनल पे बहुत अच्छी मैराथन है, जिसमें लगभग कंप्लीट लिटरेचर के साथ, हिंदी साहित्य के साथ पूरी हिंदी प्रैक्टिकल भी मिलेगी। उसमें पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध शब्द, मानक वर्ण भी है उसमें, हिंदी साहित्य भी है, लगभग व्याकरण, ग्रामर के सारे टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। तो आप उसको 7 घंटे को जल्दी जल्दी करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें
अब सीईटी में मेरे ख्याल से 15 में से 15 क्वेश्चन विद एग्जाम्पल भी उसी क्लास में से आए हैं। सीईटी में जो 15 क्वेश्चन आए थे तो विद एग्जाम्पल भी आपको उसी में एज इट इज मिलेंगे। तो एस्टेट में जिसने वो क्लास पढ़ी तो मैं दावा करता हूँ कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। जो 15 नंबर की आपकी जो हिंदी आएगी वो एज इट इज 15 क्वेश्चन उसी क्लास में आपको मिलेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो साइकोलॉजी के आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। और जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 तारीख से हमारी नियमित क्लास चलेंगी, उसमें चाहे वो DSS भी हो, KVS हो या फिर कोई भी NVS हो, HSSC हो, HPSC हो, तो उसमें एक अच्छे लेवल की तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और सभी साथियों को जो भी एग्ज़ाम देगा सभी को मैं विधाता से कामना करूँगा सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।